हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन फाइनल अकाउंट के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वही आपको ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है। देखो रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन में बोल रहा है द फॉलोइंग्स इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मंजू चावला ऑन March 31, 2017। यू आर द रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट P&L एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है 30 मार्च 2017 का और आपको ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट तीनों प्रिपेयर करना है। पहले अपन फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। इन द बुक ऑफ चावला ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा आपके यहाँ पे। थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। इसके बाद में आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके बाद में आपके बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। जैसा कि आपको बताया गया, पहले अपन अंदर आपको क्या क्या लिखना है वो चीज़ सेट करेंगे। सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक लिखोगे आप, इसके बाद में टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न, इस साइड में बाई सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न बाई क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक दो जगह आता है, एसेट्स भी यही है, ये स्टॉक कैपिटल, नेट प्रॉफिट होगा तो प्लस, ड्राइंग होगा तो माइनस। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद में अब क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 10,000 दिया हुआ है। ये रहा ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे लिख दिया आपने 10,000। इसके बाद में परचेज और सेल्स दी हुई है। परचेज 40,000 है और सेल्स जो दी हुई है वो 80,000 है। परचेज और सेल्स आपने लिख दी। इसके बाद में रिटर्न दिया हुआ है। डेबिट साइड में जो रिटर्न है और क्रेडिट साइड में जो रिटर्न है ये आपको पहचानना है बैलेंस के अकॉर्डिंग। आपको बताओ तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट। तो डेबिट साइड में जो रिटर्न दिया हुआ है सेल्स रिटर्न है और परचेज रिटर्न का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में जो दिया हुआ है ये आपके परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न आपकी कितना है, 600 रुपये है और सेल्स रिटर्न आपके 200 रुपये। माइनस बाद में कर देंगे अपन, जिसको माइनस करना हो उसको ब्रैकेट में लिख दिया करो। प्रोडक्टिव वेजेज आपके 6,000 दी हुई है, डायरेक्ट एक्सपेंस है ये। प्रोडक्टिव वेजेज 6,000। प्रोडक्टिव वेजेज के बाद में डक एंड क्लियरिंग चार्ज है। तो आपको बताया था रॉयल्टी, डक चार्ज, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। तो ये आपके 4,000 दिए हुए हैं। ये क्लियरिंग चार्ज 4,000। ठीक है। इसके बाद में आपके डोनेशन एंड चैरिटी आपके 600। डोनेशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डोनेशन एंड चैरिटी ये 600 दिया हुआ है। इसके बाद में डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, ये भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सेल के ऊपर होता है डिलीवरी वैन। आपके 6,000 है। इसके बाद में लाइट एक्सपेंसेस 500, ये भी आपके इनडायरेक्ट ही मानेंगे। अगर ये फैक्ट्री लाइट बोल देता तो अपन डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। ये लाइट एक्सपेंस ये 600। इसके बाद में सेल्स टैक्स कलेक्टेड 1,000, ये लाइबिलिटी होती है भी कलेक्टेड सेल्स टैक्स, क्योंकि सेल्स टैक्स आपने कलेक्ट किया है तो
हम थोड़ी रखेंगे, टैक्स किसको पेड करेंगे, हम गवर्नमेंट को पेड करेंगे। तो कस्टमर से जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं ये टैक्स किसको पेड करते हैं, गवर्नमेंट के, ठीक है। तो कस्टमर से तो हमने ले लिया, गवर्नमेंट को अभी तक हमने पेड नहीं किया, तो तब तक ये कलेक्टेड सेल्स टैक्स हमारी लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो इसकी अमाउंट आपकी इतनी दी हुई है, 1000 दी हुई है, सेल्स टैक्स कलेक्टेड सेल्स टैक्स आपके 1000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद में बेड डेप्ट 600 इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, बेड डेप्ट 600। इसके बाद में मिसलेनियस इनकम दी हुई है, इनकम आपकी एक इसी साइड में आती है, अमाउंट आपके इसकी भी 6000 दी हुई है। रेंट फ्रॉम ये टेंडेंस, रेंट आपके दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में दिया हुआ है। रेंट अगर डेबिट साइड में होता तो आपके एक्सपेंस होता, रेंट क्रेडिट साइड में है, इसका मतलब आपको रेंट रिसीव्ड हुआ है, तो रेंट आपके इस साइड में लिख दोगे 2000 रुपीज़, इनकम साइड है। रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस है 4000, डायरेक्ट एक्सपेंस में आ गया। इसके बाद में कैपिटल आपके 40,000 दिया हुआ है, कैपिटल यहाँ पे आ गया। इसके बाद में ड्राइंग आपकी 2000 है, ड्राइंग यहाँ पे। डेटर एंड क्रेडिटर, डेटर का बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट साइड वाला डेटर है, क्रेडिट साइड वाला आपकी क्रेडिटर लाइबिलिटी है। तो डेटर आपने इस साइड में लिख दिया 60,000 है, और क्रेडिटर आपके लाइबिलिटी है तो इस साइड में लिख दिया 7000 है। केस का बैलेंस, केस एसेट्स होती है, तो केस आपने यहाँ पे लिख दिया केस 3000। इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, तो इन्वेस्टमेंट कितने, इन्वेस्टमेंट 6000 एसेट्स है। पेटेंट एसेट्स है, पेटेंट 4000 है। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट 4 आपके इंटेंजिबल एसेट्स थी, बताई थी। लैंड एंड मशीन 43,000 है एसेट्स, लैंड एंड मशीन अमाउंट आपके 43,000 है। और ट्रायल बैलेंस के नीचे देखो क्लोजिंग स्टॉक 2000 दिया हुआ है, तो 2 जगह आ जाएगा, एक तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे और एक आपके स्टॉक यहाँ पर, ठीक है। अब अपन टोटल कर लेते हैं, तो 80,000 में से 200 माइनस करो 79,800 आ गया, 40 में से 600 माइनस करो 39,400 आ गया, ठीक है। अब आप इसकी टोटल कर लो, इसकी टोटल 81,800, तो 81,800 में से माइनस करना है आपको कितने, 30,000, 40,000, 50,000, 63,400 माइनस कर लो 18,400 आ गया। तो ये आपके प्रॉफिट आ गया, कितना आ गया 18,400, टोटल इक्वल हो गई 81,800। तो ये जो आपके प्रॉफिट आया इसको किस नाम से लिखोगे, टू P&L। ग्रोस प्रॉफिट जो है किस में ट्रांसफ़र होगा, P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो ये आपके फर्स्ट का आंसर आ गया, ग्रोस प्रॉफिट आपके 18,400। अब इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना अपन को इधर कहाँ से आ रहा है, कि ट्रेडिंग अकाउंट से आ रहा है, तो बाई ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ये ग्रोस प्रॉफिट है 18,400। अब इसकी टोटल करो आप, 18 प्लस 6 24, 26,400, 26,400 आ रहा है। तो 26,400 में से आपको माइनस करना है, इधर आपके कितने हो गए 6,000 और 1,800 आपके 7,800। तो 7,000 माइनस किए 19,400, तो 18,400 आ रहा है, ठीक है। 18,400, 18,700 18,600 आ रहा है,
ठीक है। तो 18,600 इसका आंसर आ गया। 2 किस नाम से लिखोगे? कैपिटल के नाम से। क्या है ये? नेट प्रॉफिट 18,600। ठीक है। लाइट एक्सपेंसेज 500 अभी आपके, लाइट का जो एक्सपेंस है ना 500, तो 18,000 आपके 700 आएगा। ठीक है। लाइट एक्सपेंसेज 26,400, ये जो माइनस करोगे 7,700, तो 18,700 आएगा। ठीक है। लाइट एक्सपेंस अपन ने 600 लिख दिए थे गलती से। अब इसके बाद में ये जो नेट प्रॉफिट है ये कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा? ये नेट प्रॉफिट आपके ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे 18,700। अब प्लस माइनस करो 40, 50, 58, 58 में से 2000 माइनस किया 56,700। अब दोनों साइड की आपकी टोटल बराबर आनी चाहिए, तो इस साइड की टोटल अपन करें तो 56, 57, 64,700, 64,700 आ रही है। इस साइड की टोटल करो 43 + 10 53, 56, 56 और 2, 56 और 2 58, 58,000। 40,000 आपके परचेज 80,000 और कैपिटल आपके 40,000, डेटर आपके 60,000, लैंड 43,000, 43 + 600। यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रही है। क्वेश्चन में एक जगह करेक्शन है भाई। इस क्वेश्चन के अंदर जो डेटर की अमाउंट 60,000 लिखी हुई है, ये आप क्वेश्चन में भी करेक्शन कर लेना। 60,000 जो अमाउंट लिखी हुई है ना, इस अमाउंट को कर लो 6,700, क्योंकि 60,000 अगर अपन डेटर मानते हैं तो आपके लगभग 53,300 की टोटल की मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को सही है या गलत है, इस चीज़ को आप चेक ये ऐसे कर सकते हो कि ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड की टोटल करके देखा करो। ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड की टोटल अगर बराबर आ रही है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन दिया हुआ वो सही है। ठीक है। और अगर मिस्टेक आ रही है तो गलत है। तो डेटर 60,000 से कट करके 6,700 कर लेना। अब अगर अपन इसकी टोटल करते हैं तो देखो 43, 53, 56, 62, 64,700 टोटल बराबर आ जाएगी 64,700। ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर डेटर में करेक्शन कर लेना भी, यहाँ पे 60,000 को कट करके आपके 6,700 कर लेना। तो ये आपके 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 9 लेने के बजाय अब कुछ एक क्वेश्चन आप करो। जैसे कि 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। 9th क्वेश्चन पूरा आप कर सकते हो। सारे क्वेश्चन में ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट ही बनाने हैं। अब सारे क्वेश्चन मैं करवाऊँ उससे अच्छा है कि भी जो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है वो मैं करवा दूँ, क्योंकि लगभग 7-8 क्वेश्चन अपन ने कर लिए एक ही चीज़ से रिलेटेड। अब 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 15 को अगर अपन करेंगे लगभग 2 क्वेश्चन भी एक वीडियो में अपन करें तो 6-7 वीडियो और बन जाएंगे। इससे अच्छा अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लें। ठीक है। तो जितने हो सके उतने क्वेश्चन आप कर लो। और जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन ही गलत था, तो बच्चों के डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम आती। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं सोल्व करवा दूंगा। ठीक है। तो इस वीडियो में अपन इतना ही लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।